हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज अजा एकादशी है, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं, और 23 अगस्त को मंगलवार को एकादशी है, जो बहुत ही उत्तम है। तो आइए इस एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं कि इस एकादशी को करने से हमें क्या लाभ होता है। तो आइए सुनते हैं कि अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया, और परिस्थितिवश उसे अपने स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ, और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे, और हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखित हुए, और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कह के विलुप्त हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि का जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई, और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार से स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और कथा का सार यह है कि मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल से जटिल परिस्थिति में भी मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। हरे कृष्णा। तो ये एकादशी जो इतना महत्वपूर्ण है, हर एकादशी का अपना एक महत्व है, और हर एकादशी में कुछ न कुछ पुण्यदायी फल भी छुपा हुआ है। तो हमें एकादशी जो 15 दिन में एक बार आता है, महीने में 2 बार आता है, तो हमें जरूर करना चाहिए। इस एकादशी से बड़ा और दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। यदि जो एकादशी व्रत कर लिया श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान कृष्ण पे भरोसा रख करके कि हमें भगवान पार लगा देंगे, तो भगवान सदैव उनके ऊपर कृपा करते हैं। और भगवान अगर श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो भगवान अंत समय में उन्हें अपने धाम में बुला लेते हैं। ऐसी एकादशी की महिमा है। इसलिए कोई कुछ व्रत करे ना करे, लेकिन एकादशी का व्रत उसे जरूर करना चाहिए। हरे बोल।
तो सदा जपते रहिए और एकादशी के दिन विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा माला का जप करिए और कथा का श्रवण करिए, भागवतम गीता का श्रवण करिए और सदैव नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।